क्लास 9th फ्रॉम एम एल अग्रवाल चैप्टर 4 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 4.2। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस और पैरेलल्स और ट्रांसवर्सल। ये हैं क्या? अगर आप ये नहीं जानते तो ये आपका एक्सरसाइज आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इनके बारे में जानते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांसवर्सल, तो चलिए देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन क्या है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे विथ प्रैक्टिकल। पहले वो देख लें, ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ इंटरेस्टेड बातें करते हैं, ठीक है। हम एक यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं, ये भी हमने लाइन ड्रा किया, ठीक है। अब हम इसमें एक अनदर लाइन जो इसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। ये भी आपके टू लाइंस हैं। तो अगर हम आपसे बोलें कि ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये क्या है? श्योर है कि आप 9th क्लास पढ़ रहे हैं तो 8th 7th में ये सब चीज़ें पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो श्योर है कि आप अगर हमारे सामने होते तो बोल देते सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट? बोलते या नहीं बोलते? तो आप रॉन्ग हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई, ये तो ऑलरेडी कोरस्पॉन्डिंग ही होते हैं, ये एंगल अल्टरनेट होते हैं। ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम 100% राइट बोल रहे हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। तो आप फिर शॉक्ड हुए होंगे। उसकी वजह ये है, क्या हमने आपसे बताया कि ये दो लाइन पैरेलल हैं? नहीं बताया ना। अगर हम इसे L मान लें, इसे M मान लें, क्या हमने यहाँ पे कहीं जिक्र किया कि L और M पैरेलल है? नहीं है। तो जब हमने नहीं बताया कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो आप कैसे इसे ट्रांसवर्सल मान लिए? तो ये रॉन्ग हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल, ये कोई कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, ये पूरी तरह से रॉन्ग माना जाएगा। इसीलिए आप इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, अगर क्वेश्चन में पैरेलल नाम नहीं आया तो समझ जाइए आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो समझ गई बात कि कब ट्रांसवर्सल या हम पूरे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं? जब व्हेन वी हैव टू और मोर देन पैरेलल लाइंस, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हो और उसमें ट्रांसवर्सल। अब आपको सभी कुछ बताएंगे वन बाय वन। मान लीजिए टू लाइंस हमने यहाँ ड्रा किया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एल व्हेन इफ़ एल पैरेलल एम है, ठीक है। ये हमने टू लाइंस यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये हो गया एल और एम। और एक अनदर लाइन एन अदर लाइन, ठीक है, उसे हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है। सच दैट इंटरसेक्टिंग ऑन टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, उसे यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए निकल गई। तो जो इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट, अगर अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है और वो दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन अगर टच भी कर रही है तो आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे कि यही सभी प्रॉपर्टी आप पैरेललोग्राम में भी अप्लाई करते हैं। मेंसुरेशन याद करिए, पैरेललोग्राम में देखिए, पैरेललोग्राम कुछ इस तरह आपको दिखता है, तो हम इसे देखिएगा यही बनाए देंगे। पैरेललोग्राम का जन्म इसी से ही हुआ है, कोई अलग से नहीं हो गया है। अगर हम एक अनदर लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए निकाल दें तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं वही आपका पैरेललोग्राम है। अब देखिए आपका पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेलल है इसके, तो ये दो पैरेलल हुए ना, ये देखिए 2 पॉइंट टच कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब पैरेललोग्राम को और अच्छे समझना है तो इसे आप क्या करिए, थोड़ा सा दूसरे पेन से हम इसे दिखा देते हैं, ये डैश डैश करके आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे करके, ये देखिए बढ़ गया। अब आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? पैरेलल की। तो पैरेलल की पूरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में लगती है, इसीलिए उसका नाम बना पैरेललोग्राम। तो समझ में आ गई बात? तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि पैरेलल लाइंस को हम बोलते क्या हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। पैरेलल लाइंस, अगर आपसे बोलें कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं, दो ऐसे लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। भाई पैरेलल कभी इंटरसेक्ट करते हैं? नहीं करते। ये पेज देखिए, ये पेज में आपको हल्के लाइन ये दिख रहे होंगे, कॉपी में दिखते हैं ना, जिसमें आप राइट करते हैं, ये कभी एक दूसरे से मीट करते हैं क्या? नहीं करते। तो वही तो है पैरेलल लाइन। तो ठीक है, अब पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या हुआ? टू लाइंस आर
said to be parallel, said to be parallel to each other। हम दो लाइंस को तभी पैरेलल बोल सकते हैं जब इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन, जो दोनों एक ही प्लेन पे हो, सेम प्लेन, एंड ये दोनों एक दूसरे को कभी भी मीट ना करें, ठीक है। दे एंड डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को कट ना कर रहे हों, ईच अदर। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। अब चलिए ट्रांसवर्सल। तो हमने आपसे क्या बताया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये देखिए दो लाइंस पैरेलल है और एक लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गई है, सिर्फ यहाँ तक टच नहीं हुई है, तो आप इसे ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते। और जब तक ट्रांसवर्सल नहीं होगा आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते। तो चलिए आपको ट्रांसवर्सल का भी यहाँ पे शो कर देते हैं। ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं? टू लाइंस ले लीजिए, फिर से ये पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। अब यहाँ से हम अनदर एक पॉइंट से हम लाइन चाहे क्रॉस करें चाहे सिर्फ टच कर दें, तो ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ। क्लियर? और जब तक टच नहीं होगा ना आप अल्टरनेटिव, ना कोरोस्पोंडिंग, ना को इंटीरियर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसवर्सल क्या हुआ? ट्रांसवर्सल, अ लाइन is said to be transversal if it intersect कर रहा है ना, if it intersect two or more lines, भाई ज़्यादा भी हो सकते हैं और पैरेलल लाइन हो सकते हैं, तो यहाँ भी वो टच करे, ये ना टच करे तो इसमें बस प्रॉपर्टी लगेगी। तो हमने यहाँ टू आर मोर इसीलिए राइट कर दिया, टू आर मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्लियर? तो ये आपका ट्रांसवर्सल। अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं जो आप 7th या 6th क्लास 8th क्लास से करते आ रहे हैं। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइंस पैरेलल हो, एक अनदर लाइंस इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, तो इसमें कितने एंगल्स हुए? फर्स्ट, सेकेंड, ये हो गया। चलिए राइट भी करते चलते हैं, 3, 4, ये 5 और ये 6। चलिए, इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? एक ही जगह एक जैसा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही जगह एक जैसा। कैसे? जैसे आप असेंबली में स्टैंड होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट स्टूडेंट, फिर सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट का फेस किधर है? इसी साइड, सेकंड का फेस किधर है? इसी साइड, थर्ड का उसी साइड, और सेम टेक 1 हैंड डिस्टेंस, बार बार टीचर्स बोलते होंगे। तो देखिए 1 हैंड डिस्टेंस मतलब इक्वल पोजीशन पे है ना आप, सेम डिस्टेंस पे। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ, अगर हाइट वाइज को छोड़ दिया जाए, राइट। तो हमें कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही जगह पे होना, एक जैसे जगह पे। अब आप बताइए, जैसे 1 है, इस लाइन पे 1 कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है, देखिए इस साइड से है। तो आप ऊपर की ओर बात कर रहे हैं ना। अच्छा, इस देखिए तो नीचे हम लिखे ही नहीं है ना, तो 5, 6, 7, 8 यहाँ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस लाइन के आप ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो बताइए सेकंड के टॉप में, ये सेकंड का टॉप हुआ, लेफ्ट साइड में क्या है? 3। तो यही तो कहला रहा है कोरस्पॉन्डिंग, एक ही जगह एक जैसा, एंगल 1 का एंगल 3। अब राइट हैंड साइड में देखिए क्या है? 2। तो टॉप में देखिए सेकंड लाइन में क्या है? 4। तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, किसका? 2 का 4, सिंपल। अब देखिए बॉटम में आते हैं, तो बॉटम को इसको क्लोज कर लीजिए। तो बॉटम में लेफ्ट साइड आपको क्या दिख रहा है? 7। तो इसके सेकंड वाली लाइन में बॉटम में आपको क्या दिख रहा है? 5।
तो 7 का 5, तो एंगल 5 का एंगल 7। अब 8 का देखिए सेम, तो कहाँ पे है ये 6, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6। तो ये सभी के सभी जो 4 है वो सभी क्या हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर, चलिए ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबको ट्रिक से बताया जाएगा आपको। सेकंड है अल्टरनेट। पहले नाम समझ लीजिए, अल्टरनेट क्या होता है, होता क्या है। तो दो प्रकार के होते हैं, वेव्स में हम साइंस में भी यूज़ करते हैं, अल्टरनेट और एक डिजिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट और डिजिटल। जैसे आपने वॉच आप पहनते भी होंगे, स्कूल जाते होंगे तो, ठीक है, ये जनरली देखे ही होंगे। तो आप वॉच कितने टाइप्स के देखें, दो प्रकार के देखे होंगे। एक देखे होंगे एनालॉग, एनालॉग मतलब जो 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए, मतलब उसके जो निडल्स होते हैं वो घूमते हैं। और एक आपने डिजिटल देखा होगा। और हमेशा जब भी आप वॉच परचेस करते होंगे तो हमेशा देखे होंगे, या गूगल, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी, मीशो, कहीं पे भी आप सर्च करिएगा, सबसे महंगी वॉच रोलेक्स की होती है। ये भी याद रखिए, करोड़ों रुपए की भी आती है। इसकी मिनिमम प्राइस मेरे ख्याल से 40 to 60,000 से स्टार्ट होती है। या फिर आप कोई भी वॉच देखिए तो हमेशा वॉच में 10-10 ही होगा। क्यों, ये भी आपको बता देता हूँ, 10:10 ही क्यों रहते हैं, क्योंकि जो इनके डिस्कवर थे उनका नाम था 10-10। ठीक है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया उनका नाम था 10-10। तो याद रखिएगा, इंटरेस्टेड भी चीज़ है। तो आपने वॉच दो टाइप का देखे ना, एक क्या होता है ये डिजिटल और एक एनालॉग। एनालॉग को ही हम अल्टरनेट भी बोलते हैं। अल्टरनेट कैसे होता है, वेव्स होता है। जैसे वेव्स होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं, एक जल में भी होता है, मतलब वाटर में, नहीं सुने हो कि समुद्र में वेव्स, धाराएं उठी हैं, लहरें आ रही हैं, उसे वेव्स बोलते हैं। तो वेव्स कैसे होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं स्नैक की तरह चलती हैं। तो वैसे ही आपको इस लाइन में देखना है कि कौन स्नैक की तरह ऐसे घूमा हुआ है, एक बार नीचे आ रहा है फिर एक बार ऊपर जा रहा है। तो देखिए ये ऐसे बना, एस की तरह बना, ये देखिए एस की तरह। तो वही है, अगर मैं 1 को लूँ तो 1 बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है, ये बताइए। बाहर है, और अंदर मतलब ये लाइन के नीचे। भाई टॉप बॉटम तो जानते हैं ना, तो बाहर की ओर है। तो इसका वेव्स कहाँ बना, ये देखिए बाहर बना, कोने में, ये देखिए कोने में, तो 6 हुआ। तो ये किस में जाएगा, एक्सटीरियर में। तो एंगल 1 का एक्सटीरियर बना एंगल 6। अब इतना तो आप जानते होंगे, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, आउटसाइड। तो इंटीरियर मतलब ये अंदर के हैं, ये जो अंदर फंसे हुए हैं। अब फंसे हुए मतलब जैसे पैरेललोग्राम अंदर ही होता है ना, उसके बाहर अगर हम लाइन ड्रा कर दें तो एक्सटीरियर हो गया। ठीक, तो 1 का एक्सटीरियर 6। इसी तरह 2 का एक्सटीरियर क्या बनेगा, ये देखिए वेव्स बना ना एस की ओर 5, तो एंगल 2 का बन गया 5। क्लियर। अब इंटीरियर में आ जाइए, इंटीरियर मतलब अंदर, तो ये देखिए 7 दिख रहा है, तो 7 का कॉर्नर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप इसे पढ़ सकते हैं। 7 का 4 और दूसरा 3 का 8। क्लियर हो गया। चलिए ये आपका कंप्लीट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सबसे ज़्यादा यूज होगा वो क्या है, जो हम ब्लैंक रखे हैं वो है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। और इसे याद रखिएगा, ये पैरेललोग्राम में भी अप्लाई, क्योंकि पैरेललोग्राम इसी से बना है तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका ट्रांसवर्सल है, इसमें नहीं क्लियर आएगा, इसलिए हम अलग से बनाए देते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जब ट्रांसवर्सल होती है तो अंदर की ओर यूक्लिड्स में आपने पढ़े होंगे कि लेस देन राइट एंगल, राइट टू राइट एंगल्स, है ना, तब वो मीट करते हैं। तो ये तो मीट होंगे नहीं क्योंकि पैरेलल हैं। तो ये जो अंदर के इंटीरियर एंगल है, तो कितने इंटीरियर एंगल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, 2। तो 2 इंटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। 2 एंगल, 2 कोई भी चीज़ हो, जैसे प्राइम नंबर है 2 हैं तो को प्राइम बोलते हैं, वैसे को इंटीरियर है तो को इंटीरियर। तो अगर ये दोनों एंगल को ऐड कर दें, क्या कर दें, प्लस कर दें, जितनी भी डिग्री है, तो कितनी होनी चाहिए, 180 होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो फेल हो जाएगी, वो दोनों पैरेलल नहीं होंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुआ, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 डिग्री। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज भी होगा। अगर आपको ये पूरी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई तो आप एक्सरसाइज के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो ये जो हमें यहाँ पे
फिगर 2 फिगर दिए हुए हैं, हमें ये प्रूव करना है क्या इनके टू लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। तो भाई पैरेलल कब कैसे हो सकते हैं, जब हम कोई एक भी प्रॉपर्टी उसको दे दें। और प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, जो हमारे पास थी, क्या क्या थी, अल्टरनेट को इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। 4 ही थे ना प्रॉपर्टी, वो 4 में से आप कोई भी एक प्रूव कर दीजिए, आपकी मतलब आप ये प्रूव कर दिए को पैरेलल है। देखिए बात वही हो गई ना, इस बार हमसे अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट क्या, भाई भाई पैरेलल अगर है दो पैरेलल लाइन, तो आप इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर इससे बिलोंग करती होगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, कहाँ पे है ये दोनों एंगल, तो याद करिए आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये 4 प्रॉपर्टी है, इनमें से कोई भी आप बता दीजिए। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग तो ऑलरेडी आप समझ गए, इंटीरियर एक्सटीरियर हमने भी आपको दिखा दिया, लेकिन ये जो 4th नंबर है कुछ इसी तरह का दिया है, इसीलिए तो हमने आपसे बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी ये है, सबसे ज़्यादा यूज होगा। देखिए दोनों अंदर हैं और डायग्राम में भी आपके दोनों अंदर हैं। देखिए तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, एंड अनदर लाइंस इज ट्रांसवर्सल, एंड एन अदर लाइंस इज ट्रांसवर्सल, और दूसरी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। होता नहीं होता, अगर ये दोनों को ऐड करके 180 आया तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। चलिए देखते हैं, 130 फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल क्या है 48, ऐड करिए 8 to 10 4 3 7 1 8 1, आ गया 180 डिग्री, बिल्कुल। तो 180 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यस दिस लाइन, दिस टू लाइन्स, सॉरी इट टू लाइन्स आर पैरेलल। भाई हमने प्रूव कर दिया। प्रूव कैसे किए, कि इसके को इंटीरियर एंगल को ऐड किए तो 180 डिग्री हुआ, अगर 180 नहीं होता तो ये पैरेलल नहीं होते, सिंपल। अब क्लियर हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। नाउ सेकंड, ये आपका सेकंड नंबर है। अब देखिए इन दो, ये तो हमने मिस कर दिया क्योंकि हमने डबल लाइन इसमें कर दिए थे, जबकि एक सिंगल ही लाइन था। अब अगर हम इसे पकड़ें ये दोनों पैरेलल लाइंस को और ऐसे कर दें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये दोनों सेम ही है। अब हमको पैरेलल ये प्रूव करना है, जो वर्टिकल में दिख रहे हैं। तो भाई प्रूव क्या, देखिए को इंटीरियर ही तो दिए हैं, तो सेम ही तो लिखेंगे जैसे ये है। तो व्हेन टू लाइंस से आप ये यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अनदर लाइंस इज ट्रांसवर्सल। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ, तो ये लिखेंगे हम, वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। आप यहाँ पे एक काम करिए, लेट कर लीजिए, इसे एल कर लीजिए, इसे एम कर लीजिए, लेट एल पैरेलल एम, जबकि हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ये पैरेलल हैं कि नहीं, चेक कर रहे हैं ना। और यहाँ पे ले लेते हैं वाई, ले लेते हैं, एंड वाई इज ट्रांसवर्सल, सीधी सी बात है, तो आपका वो लिखना नहीं पड़ेगा, हमने लेट कर लिया। भाई चेक कर रहे हैं तो लेट कर लेते हैं। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। तो चलिए ऐड करिए, 73 + 106, 369, 7 आ गया, एक कम हो गया, 180 होना चाहिए ना, एक कम हो गया भाई, 639 हो गया, 7 अपनी जगह में है, 179। तो भाई अगर ये एक 17 हो जाता तो क्या बिगड़ जाता, तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस।
भाई ये पैरेलल लाइंस नहीं है। क्लियर? मतलब ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द जॉइंट फिगर x इक्वल टू वाई, ये देखिए 3 लाइन्स है, ठीक है। अब इसमें कोई भी पैरेलल नहीं गिवन है, बस इतना बताया गया कि x y की इक्वल है, a b की इक्वल है। अब अगर हम इसे यहीं पे ही सॉल्व करें और हमें चेक करना है कि l n के पैरेलल है या नहीं, तो पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी आप दे दीजिए। तो देखिए एक प्रॉपर्टी तो आपके सामने है, सेम जगह एक नहीं है। देखिए ये लाइन है, इसका टॉप ये है और ये बॉटम है नहीं, और बॉटम के लेफ्ट साइड में x है। इस लाइन का टॉप क्या है, ये टॉप है, बॉटम ये है, लेफ्ट साइड क्या है, y। तो देखिए x y के कोरोस्पोंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर ये इक्वल है कोरोस्पोंडिंग एंगल से तो l पैरेलल m हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो चलिए इसी तरह l पैरेलल n भी देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमें गिवन है x इक्वल टू वाई, ये आपका एंगल x है और ये y। देखिए सेम जगह कि नहीं है, बिल्कुल सेम जगह है। तो चलिए प्रूफ में सबसे फर्स्ट हम यही लिख लें, एंगल x इक्वल टू एंगल y। किस रीजन से कि x एंड y क्या है, क्यों इक्वल हुए, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। अब भाई कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि L पैरेलल M, तो इसका मीन्स हो गया कि L जो है वो M के पैरेलल है। चलिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ और हमें गिवन भी है एंगल x इक्वल टू एंगल y। चलिए इसी तरह हमें एक और गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A इक्वल टू अगर एंगल B है तो देखिए अगर हम इसे क्लोज कर लें तो देखिए कोरोस्पोंडिंग है, सेम जगह कि नहीं है, सेम जगह है। देखिए ये टॉप है और ये बॉटम, बॉटम के लेफ्ट में है। इसका भी लाइन का टॉप देखिए, ये टॉप हुआ, ये बॉटम के लेफ्ट में भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इक्वल किस रीजन से है, तो रीजन तो हमारा सेम है, फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। सिंपल। तो इसके रीजन से क्या हुआ कि m पैरेलल n हो गया, m पैरेलल n, ये आपका हुआ सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब गौर से देखिए, अगर हम ये इक्वेशन को फेस करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जैसे हम कट नहीं करते तो देखिए m इसमें कॉमन हो गया, कॉमन हुआ कि नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें L M N 3 है, अब L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के, बात वही हो गई ना कि यूक्लिड्स की एक थ्योरी थी कि ये इसके मोहल्ले में है और इसके मोहल्ले में ये है, तो तीनों एक ही मोहल्ले में है कि नहीं है, तो तीनों पैरेलल ना हो गए। तो फ्रॉम, और या तो फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए दोनों में M आपका कॉमन है, या तो कट कर लीजिए तो L पैरेलल N हो जाएगा, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, L पैरेलल N, या तो फिर आप एक बार पूरा लिख सकते हैं ऐसे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना था, L पैरेलल N, तो आप लिख सकते हैं। तो सो वी कैन राइट दैट L पैरेलल N, सो L पैरेलल N। किस रीजन से, आप यहाँ पे रीजन भी अगर देना चाहते हो दे सकते हैं, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सिंपल। ये आपका प्रूव्ड हुआ, हो गया ना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो L1 पैरेलल L2। देखिए L1 का पैरेलल L2 है, मतलब ये दो लाइंस पैरेलल हुए, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गए। लेकिन आगे क्या दिया है, M1 पैरेलल M2, यानी M1 M2 ही पैरेलल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये दोनों पैरेलल हुए ट्रांसवर्सल नहीं हुए। देखिए अगर ये दो पैरेलल हैं तो इनको कोई भी टच करेगा वो ट्रांसवर्सल होगा, ये टच कर रहा है ये भी ट्रांसवर्सल हुआ। अब जब ये दो पैरेलल हैं तो इनको कौन टच कर रहा है, ये दो पॉइंट टच कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल हो गए। तो ट्रांसवर्सल यही है जो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब दो लाइन पैरेलल है, कोई भी टच कर दे उसे, दोनों किसी भी पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, तो समझ जाइए वो ट्रांसवर्सल है। चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए इन पॉइंटों को नेम दे देते हैं, क्योंकि नेम दे देंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ए बी, यहाँ पे हम सी दे देते हैं, इसे डी कर देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए इजी मेथड से कर दें, चलिए इजी मेथड से कर देते हैं।
हमें एक्स की वैल्यू पाई। अब ये एक्स तभी हम पॉसिबल कर सकते हैं जब हमारी कुछ प्रॉपर्टी इसमें कहीं ना कहीं फंस जाए, कहीं भी फंस जाए। तो देखिए यहाँ 2x है, करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें हमारे पास 5 है, 6 ट्रिक है, लेकिन सबसे लूज मेथड आपको बता रहे हैं। ये लाइन देखिए ऐसे आई हुई है, बिल्कुल आई है। ये देखिए L1 और L2 हम अलग से बनाए देते हैं, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे गई हुई है, ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल। अब ये क्या हुआ, एक एंगल। अब एक अनदर ट्रांसवर्सल है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा सिर्फ इतना बताइए, बिल्कुल बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, हियर L1 पैरेलल L2, है कि नहीं है। अब ट्रांसवर्सल क्या है, एंड, बस नाम याद रखिए, बस ट्रांसवर्सल क्या है, M1 एंड M2, M1 एंड M2, सिंपल। देन एंगल A इक्वल टू एंगल B, इस क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसीलिए हमने पॉइंट यहाँ पे वो कर लिया। या तो फिर आप कोई नेम ले लीजिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो A B कुछ भी यूज़ कर लीजिए, A कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप सीधे लिखिए एंगल A इक्वल टू, हमने उसे स्मॉल b कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि b के जगह में तो स्मॉल b कर देते हैं, चलो ठीक है। b एंगल b इक्वल टू क्या हो गया, 2x। होंगे दोनों इक्वल कि नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो b के प्लेस पे 2x आ गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अब यहाँ तो ले आए 2x को यहाँ से, अब इसको भी तो प्रभु को यहाँ लेके आए, तभी तो इसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे, तब ये को इंटीरियर बन जाएगा। देखिए भाई ये दो लाइन ट्रांसवर्स ए क्या हो गए, पैरेलल हैं, और ये लाइन अगर ट्रांसवर्सल बन जाए तो ये को इंटीरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमने आपसे पहले बताया सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल है, जिसकी ऐड कितनी होती है, 180 डिग्री, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 2x आ चुका है आपके सामने, बस इसको यहाँ ले आए। तो यार पुराना रूल्स क्यों भूलते हैं 6 क्लास का, कि अगर दो लाइन ऐसे कट हैं तो इसे आप क्या बोलते हैं, इतना बताइए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसे आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर हम पूरे डायग्राम को क्लोज कर दें तो देखिए आपको डायग्राम कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है। ये देखिए एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, सिंपल। तो इसे स्मॉल सी कर लीजिए ना, एंड एंगल सी, ये किस रीजन से हमने किया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। एंड एंगल सी इक्वल टू 4x माइनस 15, ये आपके ट्रांसवर्सल से मतलब नहीं है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बहुत लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंपल। अब देखिए b के प्लेस पे क्या आ गया, 2x, c के प्लेस पे क्या आ गया, 4x माइनस 15। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, वी नो दैट, भाई पैरेलल तो सब हैं, तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी को ऐड कर दीजिए, 180। एंगल बी के प्लेस पे 2x, सी के प्लेस पे 4x माइनस 15 इक्वल टू 180। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है 4 to 6x, 15 को ट्रांसफ़र कर लीजिए प्लस 15, सो x इक्वल टू 195/6। क्या कैंसिल होगा, बिल्कुल, 3 2 जा 6, 3 6 जा 8, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 65.2। अगर आप मिक्स्ड फॉर्म में बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना हुआ 1/2, ये आया x की डिग्री 32 हाफ डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है। या तो फिर आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 3 2 3 जा 2 2 2 जा 0.5, 32.5, या तो आपका आंसर सीट में ये होगा, ये तो ये होगा। नाउ क्वेश्चन 3 to B,
इन द फिगर सेकंड गिवन बिलो क्यू पी पैरेलल एस आर। तो देखिए सेकंड में यहाँ पे आपका पी क्यू ये है, ये पैरेलल है एस आर की। तो अब ये दो पैरेलल हुए, तो इन दोनों पैरेलल को कौन टच कर रहा है? तो कौन सा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हुए? क्यू एंड एस। तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया नहीं हुआ? अब भाई ये दो पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, सीरीज बात है। अब यहाँ देखिए पी क्यू एस 60 है, तो देखिए ये आपका को इंटीरियर हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, सिंपल। और हमें फाइंड क्या करना है? आर एफ ई। अब आर एफ ई, अब यहाँ पे क्लियर है कि एफ ई जो है वो एस क्यू के पैरेलल है। अब ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल है, तो ये आपका क्या है? एंगल जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके कि नहीं है? सिर्फ इतना बताइए। बिल्कुल है, ये कोरस्पॉन्डिंग हुआ ना, और ये इंटीरियर से हम ये फाइंड कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहने का मीन्स है, देखिए पी क्यू पैरेलल एस आर। अब ये पी क्यू एस आर के पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए आपको डायग्राम ये है और हम ये डायग्राम नहीं यूज़ करना चाहते, हम इसके अकॉर्डिंग एक अनदर डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। पी क्यू बनाइए, हमने ये पी क्यू बना लिया, ठीक है। अपने समझने के लिए डायग्राम आपके सामने है। चलिए इसे हम बना लेते हैं पी क्यू। भाई वो खड़ी है, नहीं समझ में आ रही सर, ऐसे कर लेते हैं। और एस आर डाउन साइड कर लीजिए, ये हमने कर लिया एस आर। चलिए कोई डाउट तो नहीं है ना, दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये पी क्यू एस आर। अब देखिए क्यू से एस टच है, क्यू से एस टच है, तो आर इधर है, एस इधर है, क्योंकि ये दोनों पास में है ना। देखिए पी के पास आर सामने सामने ये, और क्यू के पास एस, ठीक है। अब क्यू से एस टच है, तो हमने आपको डेफिनेशन में क्या बताया कि अगर पैरेलल है और दो पॉइंट अगर टच कर रही हैं तो ये क्या कहलाती है? लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। आप आगे तक कर सकते हैं। अब ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? अंदर के दो एंगल को को इंटीरियर एंगल। तो सॉल्व में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी नो दैट, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट तो हम ये लिखेंगे कि पैरेलल क्या है, हम किस में वर्क कर रहे हैं। तो सॉल्व में हम सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस एंड क्यू एस इज ट्रांसवर्सल, क्यू एस इज ट्रांसवर्सल। क्लियर? ट्रांसवर्सल भी हमने आपसे बता दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो को इंटीरियर है, कौन कौन से? क्यू और एस, ये दो एंगल हो गए। इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स, और हमें ये फाइंड करना है, देखिए पी क्या फाइंड करना? आर एफ ई, आर एफ ई यानी ये एंगल फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ये ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 180। तो चलिए दोनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू की डिग्री ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री, एंगल एस हमें फाइंड करना है। सो एंगल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, 60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो एंगल एस आपका क्या मिल गया? इसे ऐसे कर ले, नहीं तो आप 5 समझेंगे एस, तो ये आपका बन गया 120 डिग्री। ये आपका हुआ 120। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। बट हमारे पास और कुछ दिया है, क्या दिया है? ई एफ पैरेलल क्यू एस, हम नहीं बोल रहे हैं, ये दिया है एफ ई पैरेलल एस क्यू, एफ ई पैरेलल एस क्यू। अब पैरेलल इक्वल नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। मतलब आपके अगर फिक्स्ड डिस्टेंस है तो पैरेलल इक्वल हो सकते हैं। अब अगर हम ये बोलें कि ये छोटी सी लाइन है, इतनी छोटी सी लाइन, ये इस लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल हो सकती है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो ये पैरेलल बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों का डिस्टेंस सेम हो। तो अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आ रही बात, तो आप हिडन लाइन आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे, बस आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब मत करिएगा बस। तो देखिए यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट लाइन है, यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट है, दोनों पैरेलल है या नहीं है? बिल्कुल है। अब ये दोनों लाइन को टच कौन कर रहा है? ये देखिए हमने आपसे बना दिया, ये मान लीजिए ई पॉइंट है और ये आपका एफ पॉइंट है, नीचे आपका क्यू एस है,
यही है ना पैरेलल, ये देखिए एफ ई पैरेलल एस क्यू, ये हमने बना दिया। अब बताइए ये दोनों लाइन को टच कौन कर रहा है, तो भाई इन दोनों लाइन को सिर्फ एक लाइन टच कर रहा है, वो है एफ एस या एफ आर एस भी आप बोल सकते हैं। अगर ये लाइन और आगे जाके इसे टच कर देती तो ये भी ट्रांसवर्सल बन जाता, तो आपका पैरेललोग्राम ही बन जाता सीधे सीधे। तो आप क्या लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या दिया है, एफ ई पैरेलल एस क्यू दिया है ना, एस क्यू, एंड इसमें ट्रांसवर्सल क्या है, आर एस इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल। अब पूरी प्रॉपर्टी आपके किसके ऊपर डिपेंड है, पैरेलल और ट्रांसवर्सल पे, हमने तो ऑलरेडी बताया आपको। तो ये बताइए, ये देखिए इस लाइन, ये आपका जो पैरेलल लाइन है, इसके ये टॉप में लेफ्ट साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड, तो इसके भी टॉप में ये लेफ्ट साइड दिख रहा है, एक्स बिल्कुल दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल आर एस क्यू, ठीक है, या एफ एस क्यू, जो भी आप लिखना चाहें, एंगल आर एस क्यू ये है, इक्वल टू एंगल आर एफ ई, आर एफ ई क्यों लिखे कि ये इक्वल है, क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है, किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अब ये अगर आपका कोरोस्पोंडिंग है तो इसका मीन्स क्या हो गया कि आर एस क्यू की डिग्री कितनी है, आपके सामने है 120, और आर एफ ई जो हमें फाइंड करना था ये हमें फाइंड हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, क्लियर, ये आपका फाइंड हुआ, तो ये आपका आंसर हुआ। और आज के लिए इतना ही करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट डे। सो अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।